प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। फिर से हमारे ये पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसकी 19 आयत के अंदर हम देखना चाहते हैं। 18 और 19 कोई पढ़े जो हिंदी में है। मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। बस आमीन हालेलुया। सो पत्रस के अंदर लिखी हुई बातें वचन इस प्रकार से कहता है 18 के अंदर के शरीर के भाव से तो वो घात किया गया। शब्द पर ध्यान दीजिए हालेलुया। शरीर के भाव से घात किया गया, ये यीशु के विषय में लिखी हुई घटना है हालेलुया। सो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस इस प्रकार से कहती है कि शरीर के भाव से तो वो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जब कोई एक व्यक्ति, जब कोई एक विश्वास करने वाला, जब कोई प्रभु की आराधक और एक सच्चा खुदावंत का बंदा हालेलुया, जब परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला, प्रभु का भय मानने वाला, परमेश्वर के डर में अपने जीवन को निर्वाह करने वाला, उस सब के लिए आज इस वचन में एक भेद छुपा हुआ है हालेलुया। प्रेज गॉड। सबसे ज्यादा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? घात होना हालेलुया। प्रेज गॉड। इंग्लिश में शायद हो सकता है घात को किल कहा जाए या ऐसा हो सकता है कि उसे मार दिया जाए हालेलुया आमीन। सो यहां हिंदी वर्ड्स लिया गया घात होना आमीन। मैं धीरे चलूंगा क्योंकि आपको इस बातों को डीपली सीखना है। सो घात होने के बाद आत्मा में जिलाया जाता है। वाओ, इट्स फैंटास्टिक वर्ड ऑफ गॉड हालेलुया। जब तक आप अपने शरीर के अंदर संपूर्ण रीति से घात नहीं होते, जब तक आप अपने अस्तित्व में खत्म नहीं होते, प्रेज द लॉर्ड, जब तक आप अपने शरीर को शून्यता की हालातों के अंदर नहीं पाते हो प्रभु के अंदर, जब तक उस आत्मा का संपूर्ण काम जो पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर की आत्मा का काम है, वो आपको संपूर्ण शारीरिक कामों में घात नहीं कर देता, तब तक हालेलुया आप आत्मा के साथ जिलाए नहीं जाते हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार से कहती है क्योंकि हम अब आत्मा से जीते हैं, शरीर से नहीं हालेलुया। क्योंकि शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है, घात किया गया है। अब हम कुछ घात के स्थान पर चले गए हैं, लेकिन अब जो जीवित है तो उस विश्वास से जीवित है कि हम आत्मा के द्वारा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु का यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाशन पत्रस ये कह रहा है कि शरीर के भाव से तो घात हुआ लेकिन आत्मा के भाव से जिलाया गया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर में घात हो जाता है हालेलुया, जब कोई व्यक्ति यीशु के उस वचन के अनुसार यूहन्ना में जैसे लिखा है कि दाना भूमि में जाकर जब तक मर नहीं जाता तब तक बहुत फल नहीं फल सकता, उसी प्रकार से बाइबल इस प्रकार से कह रही है कि हमारा शरीर में घात होना आवश्यक है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शरीर अपेक्षाएं, शरीर अभिलाषाएं और शरीर लालसाओं के अंदर रहते हुए कभी हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जिलाए नहीं जा सकते आमीन। सुन रहे हो मेरी बात? कितने यहां पर है? सो बाइबल कहती है कि वो शरीर के भाव से घात हुआ है। हमें घात होना चाहिए हालेलुया। घात होने के लिए, हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए परमेश्वर की आत्मा काम करती है। परमेश्वर की आत्मा जब कभी एक व्यक्ति विशेष पर आती है तो उसे क्या करने के लिए आती है मालूम है? सबसे बड़ा काम पवित्र आत्मा का ये है, ना कि वरदानों का बांटना, ना कि भविष्यवाणियों का करना, ना कि चंगाई के वरदानों को ऑपरेट करना, ना कि आश्चर्य क्रमों का करना, ना कि नौ प्रकार के वरदानों को ऑपरेट कर संसार को ये
दिखाना कि परमेश्वर ही सर्वसामर्थ्य है, ये तो है ही, लेकिन उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है उसका पवित्र आत्मा का, वो एक व्यक्ति विशेष में है कि उसे वो शरीर में घात करना चाहता है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति शरीर में घात नहीं होता, जब तक एक व्यक्ति शरीर के अंदर मर नहीं जाता, तब तक वो आत्मा के द्वारा चल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आजकल क्या हो रहा है, मसीह जीवन के अंदर विश्वास करने वालों की बड़ी भीड़ के अंदर, बहुत मात्रा के अंदर, साउथ में यदि मैं जाता हूं तो हजारों की संख्या मेरे प्रचार को सुनने आती है। हालेलुया। और वहां पर कुछ बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर मैंने देखा है, मैंने सुना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां के आयोजक मुझसे कहते हैं, इनमें से आपको पता है प्रभु के दास, इनमें से इतनी बड़ी भीड़ के अंदर से कुछ 10 या 15 लोग ही परमेश्वर की इस वचन को समझकर उसकी राह पर चलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये हालात हो गई, भीड़ कहीं आती है, भीड़ बड़ी मात्रा में दिखाई देती है, लेकिन उनका शरीर, और उन्हें आत्मा में भी चलना है, शरीर में भी चलना है। सो परमेश्वर के राज्य में आने वाला और परमेश्वर के राज्य के लिए जीने वाला, उस किंगडम ऑफ गॉड को, राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला, उसे ये समझ लेना चाहिए कि जैसे यीशु शरीर के भाव से घात हुआ, वैसे मुझे अपने शरीर में घात होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पत्री मेरे साथ निकाले, रोमियो की पत्री आप यदि मेरे साथ निकालोगे तो आपको वहां पर इसका प्रकाशन और गहरा मिलेगा। मैं आज इस वचन को तैयार कर नहीं आया, इस स्थान पर आराधना चल रही थी और अचानक इस कैदी आत्माओं के प्रचार के विषय में परमेश्वर ने मुझसे कहा। हालेलुया। सो मैं आपको ले चलना चाहता हूं और एक जगह पर जहां पर इस प्रकार से 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, एक में यहां पर देखिए, पढ़िए पहली आयत, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सो और एक वचन आपके साथ में निकालना चाहता हूं, कलुस्सियों की पत्री में निकालिए कोई, कलुस्सियों की पत्री, कलुस्सियों की पत्री और 3 अध्याय, और वहां पर लिखा है, अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। सो आप और मैं परमेश्वर के अंदर, यीशु के अंदर नया जन्म प्राप्त करते हैं। आप और मुझ पर परमेश्वर की आत्मा को आपने प्राप्त किया। परमेश्वर की आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? यीशु के ऊपर परमेश्वर की आत्मा क्यों आई? क्या केवल आश्चर्य काम करने को, केवल सामर्थ के काम को दिखाने को? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल उस महिमा में काम को दिखाने को? लेकिन यीशु के ऊपर वो आत्मा इसलिए थी कि वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करे कि अपने पुत्र को उस क्रूस के ऊपर घात करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मंजिल, यीशु की मंजिल और पवित्र आत्मा का कार्य वही था कि उसके पुत्र को वो उस स्थान पर ले जाए जहां पर वो शरीर के भाव से घात किया जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह पवित्र आत्मा का जो काम है, परमेश्वर की आत्मा का जो काम है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम ये नहीं कि वरदानों को प्रकट करना, प्रचलित करना, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा काम ये है कि एक व्यक्ति को अपने कंट्रोल में लेकर, एक व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर वो उसे शरीर के भाव से घात करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पौलुस इस प्रकार से कहते, गलातियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ वचन आपने पढ़ा होगा, वहां कहते पौलुस 20 आयत 3-20 में लिखा है कि मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित न रहा, मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? शरीर का जीना खत्म, शरीर में चलना खत्म, शरीर की सोच विचार खत्म, शरीर की कल्पनाएं खत्म, शरीर की इच्छाएं खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। अब वो केवल और केवल स्पिरिट में चलने वाला व्यक्ति है, केवल और केवल आत्मा में चल रहा है, केवल और केवल आत्मा में अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसे मतलब नहीं संसार में क्या हो है, अब उसे मतलब नहीं मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इस संसार की कोई भी लोभ और लालच में नहीं गिरेगा, और चाहे किसी भी प्रकार की भेंट सौगातें भी उसके सामने ढेर लगा दे तो उसके लिए वो कुछ कचरा बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका जो माइंड है, ब्रेन है, वो आत्मा के द्वारा घात हुआ है शरीर के अंदर। अब स्पिरिचुअल माइंड
मसीहत का माइंड है वो उसके अंदर जाग उठा या जी उठा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? सो जब आप और मुझे घात होने की आवश्यकता है, आमीन, आप और मुझे क्रूस पर चढ़ने की आवश्यकता है। जो शरीर में है वो दंड पाता है, जो शरीर में जिएगा उसके लिए दंड है, लेकिन जो आत्मा में जिएगा उसके लिए दंड नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के लिए, किंगडम ऑफ गॉड के लिए जिएगा। उसके मन में केवल और केवल रात और दिन यही विचार चलते रहते हैं, आज मेरे खुदा के राज्य में क्या चर्चा हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, आज मेरा प्रभु मुझे कहां ले चलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं अपने प्रभु के विषय में उसके नाम को कहां प्रकट करूं। हालेलुया, उसकी लालसा और अभिलाषा यही बन जाती है। वो संसार के प्रति अपने आप को मार देता है। आई किल, आमीन। क्या आप में से मैं पूछ सकता हूं कितने लोग इस घात की दशा में? हालेलुया, कई चर्चिस के अंदर कपड़े, वस्त्र, लुभावने वाली बातें और ऐसी ऐसी बातें एंटर हो रही है कि उनका मन उससे ज्यादा उस पर लगा हुआ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो एक और कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा में हैं, लेकिन आत्मा में चलना वलना नहीं। प्रेज़ गॉड, अभी तक अपने शरीर के कामों को उन्होंने घात किया। अपने आप को घात करने की आवश्यकता है, अपने आप को मिटा देने की आवश्यकता है, अपने आप को उस दाने के समान जैसे भूमि में जाकर मरता है वैसे मारने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोगले प्रकार के जीवन, दोगले प्रकार की मसीहत में कोई प्रभाव नहीं रहता है, उससे परमेश्वर को कोई फायदा नहीं। हालेलुया, ऐसे शारीरिक अभिलाषाओं और शारीरिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए तो बहुत लोग यीशु के नाम के पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। हालेलुया, उससे परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर तो उस व्यक्ति से प्रसन्न है जो पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन घात हो रहा है शरीर के अंदर। हालेलुया, वो लालसाओं के प्रति घात हो रहा है, वो अपनी अभिलाषाओं के प्रति घात हो रहा है, वो अपनी बातों के प्रति घात हो रहा है, उसे अपने शरीर के लिए कुछ चिंता है ही नहीं। यीशु ने इसलिए कहा, परिंदों के देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना बखारों में भरते हैं, लेकिन तब भी तुम्हारा स्वर्ग के पिता उन्हें खिलाता है। तुम भी उस परिंदों के समान सोच में आने के लिए तुम्हें और मुझे आत्मा में आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो खाने की और रोटी और कपड़ा मकान की चिंता नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका एक ही मकसद रहता है, मेरे परमेश्वर के राज्य को मैं कहां प्रकट करूं। हालेलुया। आपको एक घटना बता दो, प्रेरितों के काम में पौलुस और सीलास एक स्थान से होकर जा रहे थे। ये शरीर में चलने वाले दो बंदे नहीं हैं, ये आत्मा में चलने वाले। शरीर में घात है लेकिन आत्मा में चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो एक दुरात्मा भागी कहने वाली, लोगों को लाभ पहुंचाने वाली एक स्त्री उसके पीछे दौड़ के आई है और लोगों से पुकार पुकार कर कहने लगी, ये सच में अनंत जीवन के सुसमाचार को बांटने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले कहा, दुष्ट आत्मा भी और भावी और सांसारिक आत्मा भी उनके प्रचारों को सुनती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी गवाही देती थी कि ये जो बंदे हैं ये परम प्रधान के जन हैं, परम प्रधान के ठहराए हुए हैं, और ये जो कथा सुना रहे हैं ये जीवन की कथा सुना रहे हैं। हालेलुया। सो उसने घूमकर चिढ़कर आत्मा में आकर कहा, हे दुष्ट आत्मा, हे भावी कहने वाली आत्मा, इस स्त्री से निकल जा। वो निकल गई। हालेलुया। वाह। कहते हैं मुंह से तो बहुत अच्छा अच्छा, नहीं मसीह लोगों को मैंने देखा है कि हम यदि मैं उनसे पूछता हूं, यदि मैं कहा भी जाता हूं उनसे पूछता हूं तो कहते हैं सच में हम उसके राजी के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर जब उनके जीवन को देखते हैं तो उनके सांसारिक चिंताएं और वो विलासिताएं और उस तमाम बातों के अंदर वो इतने खोए रहते हैं कि 80% तो उसमें दिखते हैं, 20% ही परमेश्वर के राज्य के लिए उनकी धुन रहती है। इसका कारण अभी तक वो शरीर के अंदर जितना घात होना चाहिए या किल होने चाहिए वो आत्मा के द्वारा किल नहीं किए गए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। आप मेरे साथ उस बात पर आ जाइए जहां पर यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके वो परमेश्वर ने किया, तब अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। उसे परवाह नहीं मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं, इस संसार में घर बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और यदि है भी ना तो वो प्रभु के राज्य के लिए लुटा देगा। हालेलुया। जैसे मैंने कल कहा था प्रेरितों के काम में से लेकर 4 और 5 अध्याय में, उस समय की कलीसिया कैसी थी मालूम है? वो अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद बेचकर प्रभु के राज्य के लिए दे दी। उनकी मेंटालिटी इस वचन के अनुसार थी, आत्मा के अनुसार थी। उन्हें यहाँ की कोई बातें पानी नहीं थी, उन्हें परमेश्वर के राज्य के अंदर किसी रीति से प्रवेश करना था। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो शरीर के कुछ लालसा और अभिलाषाओं में घात हो चुके थे। बाहर के लोग उन्हें पागल कहते होंगे। यदि अभी कोई कलीसिया ऐसा करने लगे ना तो आज कहीं कलीसिया भी खड़ी होगी, अपने ही लोग खड़े होंगे, अपने ही पासवान खड़े होंगे, आपके ही उपदेशक खड़े होकर कहेंगे अरे वो झूठा है, इस प्रकार का उपदेश मत ग्रहण करो, अरे अपना सब कुछ बेचकर क्या तुम पागल हो गए? तो क्या इस बाइबल में लिखी हुई ये कलीसिया पागल थी? मैं सोचता हूं उस समय के लोग भी उन्हें पागल कहते होंगे, लेकिन वो पागलों की सम्मान उस किंगडम को पाने के लिए उस आत्मा के अंदर और शरीर के अंदर ऐसे घात हो चुके थे, केवल आत्मा की बातों पर मन लगाए हुए थे। उन्हें परवाह नहीं थी संसार की बात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा का एक ऐसा आनंद भरा था जो इस संसार में किसी व्यक्ति में नहीं होगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कल एक बहन का मुझे कॉल आया, आपने 2022 के लिए मेरे लिए प्रोफेसी की थी, मैं नाम नहीं लूंगा। हालेलुया, सब उन्होंने मुझे गवाही दी कि वो पूरी हो गई मेरे जीवन में। मैंने बोला बहुत अच्छा। फोन चल रहा था, मैं फोन सुन रहा था, आत्मा के अंदर मुझे ऐसा लगा सब कुछ शरीर के लिए तो यहाँ पर उसका हो गया, सो उसका घर बस गया, सो उसकी सारी बातें बस गई, सब कुछ होने के बावजूद भी हालेलुया स्पिरिट में तो कुछ भी नहीं है, सो इसे क्या लाभ? हालेलुया। कोई व्यक्ति मुझे पिछले समय में एक ट्यूमर था, ट्यूमर के लिए हमने प्रार्थना की थी और उसका ट्यूमर गायब हो गया, गांठ गायब हो गई। उन्होंने कहा कि आपने प्रार्थना की और हमने उस चंगाई को प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन फिर यही विचार मुझे तुरंत ऐसे जो भी महिमा करते हैं परमेश्वर की, अच्छी महिमा करना चंगाई को छुटकारा पाने से, लेकिन उससे बढ़कर मुझे ये आशा रहती है ये लोग शरीर के कामों से घात हो जाए और आत्मा में जीने और चलने लगे तो कितना अच्छा, ताकि उस किंगडम की बातों को यहाँ भी महसूस करें और आने वाले जीवन के अंदर भी महसूस करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस मिनटों में नहीं आती है, परमेश्वर की प्रेजेंस माइक्रो सेकंड में आपके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप शरीर के लिए घात हो चुके हो? क्या आपका मन खतना हुआ है? क्या आपके आत्मा में खतना आया है? आत्मा का प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने उस खतने को प्राप्त किया है जिस खतने की बात यहाँ पर है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप शरीर में घात हुए हो? सो नहीं हुए तो प्रभु की आत्मा को काम करने दीजिए और कहिए हे प्रभु, अब तेरी आत्मा को पाने के बाद मैं इस भौतिक संसार की बातों को नहीं मानता या मानती, मुझे ये मिले या ना मिले, मुझे शरीर में घात कर मुझे आत्मा में चलने के लिए सहायता कर। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को आशा है नहीं संदीप, आप देखते हो ना वैसे ही हमें भी कुछ स्वर्ग दर्शन आंखों के सामने खुली हुई आंखों से दिखते हैं, उसके लिए आपको बहुत कुछ घात करना पड़ेगा, किल होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप अपने शरीर में मर नहीं जाते हो, शरीर के कामों में मर नहीं जाते हो, शरीर के कामों के लिए खत्म नहीं हो जाते हो, तब तक वो आत्मा का जो प्रचार है या आत्मा की जो डिवाइन बातें हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक भी हचमचता है, उसकी बातों से सामर्थ निकलती है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको शरीर में घात होने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।
कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग तैयार हैं हम आत्मा में से? हमें हाथ हिला दिया, जोर जोर से ताली बजा दी। मैं पवित्र आत्मा का मजाक नहीं कर रहा हूं। जोर जोर से आपने पुकार कर उछल उछल कर आराधना की। उससे बढ़कर है उस आत्मा को अपने शरीर के कामों को किल करने के लिए मंजूरी दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी बहुत आराधना मिलेगी जो केवल 2 घंटे के लिए आराधना होती है। उस आराधना में आपको बहुत स्पिरिचुअल मौसम दिखाई देगा। अद्भुत रीति से वहां आत्मा से भरे हुए लोग आपको देखोगे और कहोगे घरकर वहां तो कुछ अद्भुत था, वहां तो इतनी अद्भुत प्रेजेंस थी। सो मैं परमेश्वर की प्रेजेंस का आदर करता हूं, मुझ पर भी खुदा की प्रेजेंस है, मैं भी परमेश्वर का जन हूं, मैं भी उस बातों के अंदर से प्रवेश हुआ हूं, मैं करता हूं। लेकिन उससे बढ़कर उस भीड़ के अंदर मैं यह चाहता हूं उस 2 व्यक्ति समझ ले जो अभिषेक और जो आत्मा मुझ पर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मेरे शरीर के कामों का खात्मा कर दे। प्रेज द लॉर्ड, ताकि मैं स्पिरिट के अंदर जी उठूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? दानियल भविष्यवक्ता की किताब आप पढ़ लेना घर जाकर, मैं निकालना नहीं चाहूंगा क्योंकि और एक विषय बाकी है, मेरे पास समय नहीं बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रचार करते हैं तो हमें घंटे और मिनटे कुछ पता ही नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं दानियल के अंदर लिखे हुए वचन में दानियल 21 दिन तक उपवास में था। फास्टिंग प्रे। प्रेज द लॉर्ड। सो दानियल इस प्रकार से लिखता है, जब वो दर्शन उस पर प्रकट होने लगे तो शरीर के अंदर मृत्युता आ गया। शरीर में जैसे घात की दशा में वो खुद लिखता है कि मैं बेसुधी की हालत में वहां पर गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। यानी शरीर घात की हालातों में आ गया, शून्यता के हालातों में आ गया। तब जाकर दानियल ने उस बातों को समझ लिया जिसका समझना कठिन था। हालेलुया। सो उसकी कठिन बातों को जानना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हमें एक नंबर नहीं दिया गया है। नहीं, कई प्रचारक इसका प्रचार भी करते हैं। यिर्मयाह 33:3। हालेलुया। ये हमारा पिता को कॉल लगाने का नंबर है। अरे उसी कॉल लगाने के नंबर की बजाय मेरे बंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय, मेरे डियर, इतना सुन, वो नंबर इसलिए दिया गया है वो कठिन बातें यूं ही नहीं आएगी। पहले तुझे पवित्र आत्मा घात करे, बाद में तू शरीर में घात हो, बाद में उस बातों की देखनी मनसा रखना। ऐसी ही प्रार्थना करेगा और मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा। यिर्मयाह के विषय में वो लिखा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक ऐसा भविष्यवक्ता था कि परमेश्वर के लिए उस सूखे कुएं में भी डाला गया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो उस राजाओं के द्वारा और उसके ऊपर तो कुछ अपमान किया गया, उसको बांधा गया, उसे मारा गया, उसे सूखी रोटी, उस काल कोठरी में रोटी खानी पड़ी, दुख की रोटी को खाया, अपने शरीर में मारा जा रहा था। राजा से विनती करने लगा, हे राजा इस घर से तू निकाल दे, जिस घर में तूने मुझे कैद किया है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो मरने की हालातों में था, उस घात की हालातों में था। इस कारण प्रभु यिर्मयाह से कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। देखनी तो है, इंग्लिश में लिखा है माइटी, है ना? हालेलुया। ग्रेट एंड माइटी। हालेलुया। यानी कि बड़ी और महान बातों को मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। सो बड़ी और महान बातों को देखने से पहले एक व्यक्ति को घात होना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि पतरस खाब आकर चढ़ता ना छत पर प्रेरितों के काम में, पढ़िएगा पतरस 10वें अध्याय में, यदि वो खाब आकर पेट पूजा बराबर कर चढ़ता ना तो मैं सुनता हूं, मुझे लगता है परमेश्वर ने जिस दर्शन को उसे दिखाना चाहता था उसे वो पा नहीं सकता था। लेकिन वो अपने शरीर के अंदर बेसुध हालातों में गया, वो घात की हालातों में गया। तब जाकर एक चद्दर, पशु और सारी जर्जर और सारी अशुद्ध और शुद्ध वस्तुओं को खाने का आवाज उसने सुना। सो विजन ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्लान को समझने के लिए हमें शरीर में घात होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के हाथ को हमारे हाथों में महसूस करना है। दिस डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की बॉडी हमारे अंदर चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महामहिम की जलाली उपस्थिति हमें देखनी है। आंखें बंद करते ही परमेश्वर की प्रेजेंस में खो जाना है। सो आंखें खुली है तो भी प्रभु की प्रेजेंस की अनुभूति रखनी है। सो इस तमाम बातों के लिए हमें शरीर में बहुतायत से पूर्ण रीति से घात होने की आवश्यकता है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। जब शरीर में नहीं रहता और एक निशान प्रकाशित वाक्य 1 और 10 के अनुसार प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया, शरीर वहां धराशायी है, शरीर में जैसे घात की दशा में है, लेकिन आत्मा के अंदर उसने यीशु मसीह की महिमा को देखा। हालेलुया। उसने आने वाली बातों को देखा, उसने प्रकाशनों को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन कारण क्या है? आत्मा शरीर को घात करता है। आमीन। देखना है, मैं आपको एक अनुभव कल का बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे। कल मीटिंग खत्म होने के बाद जिस रूम से मैं मीटिंग ले रहा था, अचानक परमेश्वर की प्रेजेंस में मुझे अद्भुत रीति से घेर लिया। मैं था ही प्रेजेंस में, लेकिन बड़ी प्रेजेंस मेरे ऊपर छाया करती रही। और जैसे ही उस छाया को, उस लाइट से बनी हुई एक चद्दर को मेरे ऊपर आवरण के रूप में देखा, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। जब भी इस प्रकार की प्रेजेंस में मैं खोता हूं या इस प्रकार की बातें मुझे घेरती हैं, सो समझ लो उस समय मेरा पिता मुझे कुछ कहेगा, या सो समझ लो मेरी आंखें उसके राज्य को देखने के लिए खुल जाती है। हालेलुया। और मैं केवल कुछ नहीं मांगता उस समय, मैं उसे पवित्र कहता हूं और उसकी महिमा करता हूं और कहता हूं, खुदा तू महान है, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा राज्य महान है। हालेलुया। आमीन। सो पतरस की लिखी हुई बात पर हम फिर से आएंगे। हमें आत्मा के अंदर चलना, यानी शरीर में घात होने की आवश्यकता है। और हम कुछ बातों को यहां पर देखें। शरीर के भाव से तो घात किया गया। कौन से भाव से? शरीर के भाव से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या लिखा है? पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। हमें आत्मा से भाव से गुजराती पढ़िए, वर्ड ऑफ गॉड, पहला पत्र 3 और 18 और 19 पढ़िए। गुजराती में जो लिए पढ़े દરજે કી પઢ દીજે। કેમ કે ખ્રિસ્તે પણ એક વેળા પાપોને સારું એટલે ન્યાયીએ અન્યાયીઓને બદલે દુઃખ સહ્યું કે જેથી તે આપણને દેવની પાસે પહોંચાડે। તેને દેહમાં મારી નાખવામાં આવ્યો પણ આત્મામાં સજીવન કરવામાં આવ્યો। પ્રેઝ ધ લॉर्ड, इट्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है शरीરમાં મારી નાખવામાં આવ્યો। गुजराती पढ़ो। हालेलुया। बाइबल गुजराती कहती है मार दिया। इंग्लिश क्या कहता है ब्रदर? उसी लास्ट लाइन में पढ़, being put to death in flesh but made alive in the spirit। मर जाना। एक गीत करता गाता है, बहुत अच्छा लगता है। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। ये वचन से है, वचन से इस गीत को बनाया है। शो खुद मरना है, खुद घात होना है, खुद डेथ होना है, खुद कील होना है आत्मा के द्वारा, खुद क्रूस पर चढ़ जाना है। उस आत्मा को कहना है तू मुझे क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ा दे, ताकि मुंह मैं न जीऊं लेकिन मसीह मुझ में जीने लग जाए। हालेलुया। आमीन। और एक और घटना यहाँ पर है जिसके विषय में हमने पढ़ा। उसमें उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। कैदी आत्मा, स्पिरिट ऑफ, क्या लिखा है मिस? To the spirits in prison। कैद। हालेलुया। कैद आत्मा है, शब्द सही हुआ। आमीन। सो कैदी आत्माओं को प्रचार करने से पहले मैं आपको दो एक ऐसे बंदे बताऊंगा बाइबल से जो इस प्रकार के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक है जो एलिसा। हालेलुया। उसके विषय में देखिए, आराम का राजा अपनी कोठरी में बात कर रहा है, सुन रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसका चाकर, उसका टहलुआ वस्त्र की लालच में और उस धन की लालच में नामान के पीछे दौड़ा, तब क्या कहता है जब वो लौट कर आता है? तू इस समय कहां था? मैं तेरे साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड।
स्पिरिट में साथ होना। सो पौलुस भी कहता है हम देह से तुमसे अलग है लेकिन आत्मा में तुम्हारे साथ है, और जैसे कि मैंने आत्मा में तुम्हारा न्याय कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे कामों को मैंने आत्मा में देखा है जो सच में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शरीर से घात होकर आत्मिक रीति से जीने वाले बंदों के लिए, आत्मिक रीति से आत्मा में जीवन पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का किंगडम खुला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज उनके लिए चारों है, परमेश्वर की उपस्थिति उनको चारों ओर से घेर रखेगी, परमेश्वर की महान उपस्थिति उनके साथ साथ और संग संग बनी रहेगी। मोबाइल साइलेंट रखें। हालेलुया। शो उससे पहले शरीर का घात होना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हो कि बाहर हो? प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे सुन तो रहे हैं लेकिन नीचे ही नहीं जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कठिन पड़ रहा है। हालेलुया, आमीन। आज रिट्रीट का महत्व क्या है मालूम है? परमेश्वर के वचन के भेदों को समझना। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड को पाना है, परमेश्वर के राज्य की महिमा की बातों को निहारना है, परमेश्वर की बातों को निहारना है। सो सब कुछ बराबर है। आज यहाँ जवान की एक लाइन हमारी बैठी है, शो हमारी रेगुलर है, दूसरे और जवान है जो नहीं आ पाए, लेकिन सो यहाँ पर कोई रेगुलर है, कोई बाहर से आज इस रिट्रीट में भाग लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने आप से प्रश्न करो, सवाल करो कि सच में मैं अपने शरीर में घात हुआ कि नहीं, मैं उस हालात तक पहुंच रहा हूँ कि नहीं कि ताकि मैं आत्मा में जीने लग जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा जीवनदायी। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना में कहा शरीर से कोई लाभ नहीं है। शरीर को यीशु ने अपने चेलों से यह भी कहा जो कोई अपने मेरे लिए अपने प्राण को देगा वो उसे पाएगा, लेकिन जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो उसे खो देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका सही मतलब में आत्मिक रीति से यदि इस भेद को समझे, यीशु ये दर्शा रहा है जिंदा हालात में होते हुए तू यहाँ पर मुझ पर विश्वास करते हुए तू अपने परमेश्वर के इस आत्मा के द्वारा जो मेरे नाम से तुझ पर भेजा गया है उसे शरीर के कामों को कील करने दे ताकि तू घात हो जाए, डेथ हो जाए, तू मृत्यु पाए और मैं तुझ में आकर जीवित रहूं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो बातें तू जानने पाए जिस बातों को तू अभी समझता नहीं है, वो बातों को महसूस करे जिस बातों को तू अभी महसूस नहीं कर रहा है, उस बातों को निहारने पाए जिस बातों को अभी तू निहार नहीं रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इस समय भी मुझ पर एक प्रेशर शुरू है, मैं उसे लगातार महसूस करता हूँ, जो मेरी आंखों को छूकर, मेरे गालों को छूकर एक लाइट सी चमक सी, एक साइन, एक आकाश से जैसे बहती हुई आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये प्रेशर्स को लगातार फील करना, हम ऐसे नहीं था कि हाँ बस खत्म हुई, ये चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मुझ पर चलती ही रहती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उससे पहले शरीर में घात होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कई लोगों ने इस अनुभूति को प्राप्त किया है लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन इसे लगातार प्राप्त करने के लिए अपने शरीर के कामों को घात होने के लिए परमेश्वर के आत्मा के अंदर उसके हाथों में समर्पित हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सो आप उस डिवाइन बातों को देखने लगोगे जिसे आप देख नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है उसमें उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, कैदी आत्माओं को प्रचार किया जो नूह के समय के थे। हालेलुया। सो उस पुराने समय के कैदी आत्मा जिसे कैद किया गया था उसे भी जाकर यीशु ने आत्मा में जाकर उसको प्रचार किया। सो आपने कभी कहीं जाकर आत्मा में जाकर प्रचार किया? हालेलुया। आपकी बॉडी बिस्तर पर पड़ी है लेकिन कोई परेशान है भारत के अगर कोई क्षेत्र के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, या उसे सूझ नहीं पड़ रहा है। आपको पता है जो स्पिरिचुअल लाइफ में इस प्रकार से आ जाते हैं, शरीर में घात और आत्मा में सोते और उठते और बैठते हैं ना, उनको परमेश्वर उनकी बॉडी को डेथ के हालातों में वही रखती है लेकिन आत्मा में ले जाकर उसके सामने खड़ी रख देती है जिसके साथ परमेश्वर प्रचार या संदेश या उपदेश के रूप में कुछ बातें करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उससे वहां पर शांति की बातें, एक छुटकारे की बातें या चेतवनी की बातें हो या किसी भी रीति सी बात हो, वो बातें वहां पर जाकर परमेश्वर करता है। या यीशु
कैदी आत्माओं को अधोलोक में जाकर प्रचार कर रहा है। हालेलुया। दिन को हम आत्मा में प्रचार करते हैं बॉडी में जीने वाले लोगों के बीच में। हालेलुया। दिन को हम जाते हैं शरीर में जीने वाले लोगों के बीच में, लेकिन जो शरीर से निकल गए, जिनको सुसमाचार पहुंची नहीं, जिन्होंने अब तक यीशु का नाम सुना ही नहीं, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो तो कैद में पड़ी है, उनके लिए कौन प्रचार करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी पत्नी एक बार मुझसे प्रश्न की थी तारा, हालेलुया, कि सो संदीप आपको मैं एक प्रश्न करती हूँ, सो आप कहते हो कि ये सब नाश हो जाएंगे जो यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन्होंने सुना ही नहीं है, जिन्होंने पाया ही नहीं है, जो लोग की डेथ हो चुकी है, उनका क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, सो परमेश्वर ने इस बातों को बताया, उनके लिए आत्मा में एक प्रचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए आत्मा में टीचिंग है ताकि वो उसे सुने और उद्धार पाए। अमेजिंग ऑफ गॉड प्लान, परमेश्वर के प्लान जो है, जैसे कहा ग्रेट और माइटी, यानी कि बड़े और महान, उसे मनुष्य बुद्धि और सूझबूझ समझ नहीं सकती। उसे ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, यीशु ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु या शरीर में जाकर प्रचार नहीं कर रहा, यीशु आत्मा में जाकर प्रचार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये टीचिंग स्पिरिट टीचिंग है। हालेलुया। और जितनों ने, मैं सोचता हूं जो बंधनों में थे, सुना होगा, और जितनों ने उस पर विश्वास किया होगा, वो वहां से छूटकर ऊपर आए होंगे। हालेलुया। आमीन। अधोलोक के बंधन से छूटकर स्वर्गलोक की ओर उसके साथ रवाना हो गए होंगे। आपको पता है ये घटना कब हुई है? आपको पता है ये घटना कब हुई है? ये प्रचार कब हुआ? 3 दिन के कब्र में रहने के समय में होने वाली घटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्रूस पर घात किया गया। जैसे यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपा, जैसे यीशु कब्र में उसका देह पड़ा रहा, तीसरे दिन जी उठने से पहले जो बीच का समय है, उसमें जाकर ये वचन है कि उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और इतना नहीं, कैदी आत्मा वो भी थी जो यीशु के आने की बात जो रही। प्रेज़ द लॉर्ड। कैदी आत्माएं वो भी थी जो यीशु और मसाया के प्रकट होने की भविष्यवाणी हो, चाहे उसके जन्म हो, चाहे बाहर के हो, तमाम वहां पर कैद थे जब तक मसाया आ न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो खुद आकर स्प्रिट में आकर उन्हें प्रचार करे, अपना सुसमाचार दे, अपनी आइडेंटिटी दे, अपनी पहचान दे कि देखो मैं आ गया तुम्हें कैद से छुड़ाने के लिए, देखो मैं यहाँ उपलब्ध हूँ, मैं यीशु हूँ जिसने खुदा ने मुझे भेजा है। सो उन्होंने सुना और उस संतों के जो और संतों की जो स्पिरिट या उस तमाम स्पिरिट है जो वहां कैद थी, वो पुराने नियम की, वो वहां आजाद हुई। और लिखा है मत्ती सुसमाचार में कि जब यीशु उठा, हालेलुया, यीशु उठा, तब उसके साथ वो संत भी स्वर्गलोक की और ऊपर उसके साथ साथ थे जो कैद थे आज तक। हालेलुया। आमीन। तो अब के समय का क्या? ये आपकी जवाबदारी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब के समय का क्या? यीशु ने अपना काम कर दिया, चेलों ने अपना काम कर दिया, सो आपका क्या काम? रोल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिए आपका क्या काम? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज भी कलीसिया शरीर में ज्यादा जी रही है। आत्मा का प्रचार, आत्मा की कैदी आत्माओं का प्रचार, सारी बातें बाकी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु जो कर गया है वही हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु के साथ कनेक्ट है और जो यीशु की घटनाएं उसके जीवन में घटी है, सारी घटनाएं हमारे साथ कनेक्ट है। जैसे वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है क्योंकि वो तो था ही, लेकिन उस पर विश्वास करने वाले भी उसके परमेश्वर के पुत्र है। जो पुत्र के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, ये इन्होंने तो मेरी निंदा की, तुम्हारी निंदा करेंगे। इन्होंने मेरा अपमान किया, तुम्हारा अपमान करेंगे। इन्होंने मुझे घात किया, तुम्हें घात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर में बोल रहा था, स्पिरिट में अब कह रहा है आत्मा के द्वारा। यदि मैं आत्मा के अंदर शरीर में नहीं किया, आत्मा में चला और मेरे पिता की इच्छा को पूरी किया और अपने शरीर को घात करने के लिए बलिदान के रूप में दे दिया, वैसे तुम आत्मा के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाओ और उसे सरेंडर हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तब हम स्पिरिट में जिएंगे, स्पिरिट में चलेंगे, स्पिरिट में सोएंगे
और स्पिरिट में प्रचार भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैं आत्मा में था और मेरा देह सोया। प्रेज द लॉर्ड। एक स्थान के ऊपर दुरात्माओं का डेरा था। दुरात्माओं का डेरा इतना भयंकर था कि इब्लिस की तमाम सेनाएं वहां पर मौजूद थी। और जैसे कुछ बलिदान कर रहे हैं, एक बैल को लाया और एक ऐसा हैवान जो उसके ऊपर रखकर उसकी गर्दन उड़ाने पर था। मेरी ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर आज कुछ कह रहा है। सो उस समय में वहां पर गया, मैं आत्मा में मैं उनको प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। है शैतानिक है सब कुछ गैर आत्माएं भी, वहां पर कई और आत्माएं भी थी, साथ साथ इब्लिस के साथ मिली हुई दुष्ट आत्माएं भी थी। शो मैं आत्मा में प्रचार कर रहा हूं। वो मुझ पर अपना हथियार लेकर इब्लिस कह रहा है इसे मार डालो, ये आत्मा के प्रचार को बंद करो यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। मैं बैठ गया, प्रभु ने मेरी सुरक्षा की, मुझ पर उसका हथियार कोई काम में नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूं आज भी यीशु आत्मा में प्रचार कर पाया क्योंकि वो शरीर में घात हुआ। ऐसे ही पवित्र आत्मा को शरीर के कामों को कील करने दो, आप भी आत्मा के प्रचारक बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय हमारे पास है, अभी 4 मिनट है, सॉरी 3 मिनट है, फिर हम एक ब्रेक लेंगे 1 बजे, ठीक है ना? और तुरंत ही हम 1 घंटे के ब्रेक के बाद 2 बजे फिर से होम बलि और लकड़ी के विषय में सुने। कितना को इस विषय को सुनना है? हालेलुया। आपको इस बातों में सूझ पड़ी करेगी। कितने सूझ पड़ी, कितनों को सूझ पड़ी? अंडरस्टैंडिंग, समझ। हालेलुया। शरीर में क्या है? मरना है। कौन मारेगा? क्रूस पर आपको नहीं चढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, वो भी बड़ी बात है, वहां पर लिखी है, आपने ध्यान से पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता। क्रूस पर आपको खुद नहीं चढ़ना है। खुद चढ़ोगे तो कोई मतलब का नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्रूस पर पवित्र आत्मा को चढ़ा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को चढ़ाने वाले, यीशु खुद नहीं चढ़ रहा, चढ़ाने वाले थे। और चढ़ाने वाले नहीं चढ़ा रहे थे, पिता चढ़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड। कि मैं अपने पुत्र को इनके लिए चढ़ा दूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो मेरे वेदी के ऊपर चढ़ेगा, आमीन। मेरे लोगों को बचाने के लिए पाप बलि बनकर चलेगा। चढ़ाने वाले ना यहूदी थे, चढ़ाने वाले ना वहां के लोग थे, चढ़ाने वाले तो सच में खुदाई था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही आप खुद न चढ़े, पवित्र आत्मा को केवल समर्पण दे, वो आपको चढ़ा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो जब वो चढ़ा देगा ना और आप पाप बलि बनकर वहां चढ़ गए, समझ लो आप बदलकर होम बलि में बदल जाओगे। होम बलि से बदलकर मेल बलि में बदल जाओगे। वो हमें आने वाले सेशन में मिलेगा। 3 बलि होगा। कैसे हम इस 3 बातों को आज प्रकाशन को देखेंगे। हालेलुया। सो कैदी आत्माओं का प्रचार। आपने स्पिरिट को देखा है, उस बॉडी, अंधकार की स्पिरिट को बॉडी में देखा जाता है, मालूम है आपको? वो एक देह रखती है। आत्मा का देह है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। जैसे तुम्हारी बॉडी है ना, वैसे ही आत्मा का देह है। लाजरस और उस धनी की कथा को सुनकर वह जान लेगा, यदि जीभ ना होती तो टेढ़े की कोई जरूरत नहीं रहती। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आंखें न रहती तो ऊंचाई पर अब्राहम की गोद में देखने का कोई काम न रहता। प्रेज द लॉर्ड। शो शरीर में जो है वो आत्मा में ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शो मैं आपको इस बातों को इसलिए समझा रहा हूं, इस बातों को इसलिए समझा रहा हूं कि आप इस गहरी बातों को समझकर शरीर के कामों को घात करते आत्मा में जीना आरंभ करें। और जो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर शैतानिक और दुरात्माएं हैं जो आपके आसपास घूमती रहती हैं, उनके ऊपर जय पाना है। हाँ, जैकेट। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम एक ब्रेक लेंगे प्रार्थना के साथ और इस सेशन को खत्म करते हैं। रात में 2 बजे फिर से हम शुरुआत करेंगे। आप सब बने रहिए और प्रभु आपको उस विषय के अंदर बहुत आशीष देगा।
लास्ट में आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स, भविष्यवाणी शब्द या नाम लेना या हो सकता है कि समस्याओं के विषय में परमेश्वर की आत्मा करे। प्रेस सो आशा के साथ आए हैं, आपकी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हम भी प्रार्थना और उपवास के साथ आपके बीच में हैं। खुदा मैं विश्वास करता हूँ उनसे बात करें। सो आइए प्रार्थना करें। धन्य कहते प्रभु आपके बड़े और पराक्रमी और सामर्थी नाम को पिता, ये वक्त दिया कि आपके इस गहरी बातों को हम समझ पाए। सो प्रभु से और भी गहराई से समझने के लिए आपके लोगों की मदद और सहायता करिए। आप मदद करिए परमेश्वर, और इन्हें शरीर में कील होने और घात होने के लिए आपकी आत्मा के द्वारा सहायता कीजिए, उनको सरेंडर करने के लिए सहायता कीजिए, ताकि शरीर में मरते हुए लोग आत्मा में जिए और आत्मा की जो बातें, स्पिरिचुअल बातें हैं, आत्मिक बातें, अलौकिक बातें, अलौकिक आपके किंगडम की जो बातें हैं, जो ग्रेट और माइटी यानी कि प्रभु बड़ी और महान बातें हैं, जिसे ये लोग निहारना, देखना, सुनना और उसे महसूस करना चाहते हैं, वो परमेश्वर पिता इस बातों को पाकर इस तरह से आगे बढ़कर उसे प्राप्त करने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर। तू से आशीष और अनुग्रह करता हर एक के जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य कर। तूने बात की, धन्यवाद। आगे के भाग को मैं तेरे हाथ में सौंप। ब्रेक है प्रभु, ब्रेक के बाद 2 बजे से फिर से हम आपके चरणों में हैं। खुदावंद इस संगति को आशीष दीजिए, आने वाले सेशन को आशीष दे, यीशु नासरी के नाम में आमीन।